नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक बड़ी पुरानी और मशहूर कहावत है कि जिसने शादी का लड्डू खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन लगता है कि यूपी सरकार के कुछ सरकारी अफसरों और बाबुओं को ये कहावत रास नहीं आई, इसीलिए उन्होंने अब नई कहावत बनाई है। कहावत ये कि चाहे शादी हो या ना हो, पर शादी का सारा लड्डू सिर्फ और सिर्फ वही खाएंगे। कफन चोरों की कई कहानियां तो आपने पहले ही सुन रखी होंगी। आज चलिए आपको यूपी की सरकारी शादियों के चोरों की कहानियां सुनाता हूं। जो शादीशुदा था उसकी भी शादी हो गई, जो कुंवारा था उसकी भी शादी हो गई, जो बाल बच्चेदार था उसकी भी शादी हो गई, जो खुद बच्चा था उसकी भी शादी हो गई, जो बूढ़ा था उसकी भी शादी हो गई, और तो और जिसका जन्म भी नहीं हुआ था उसकी भी शादी हो गई। आपकी बच्चियों की शादी के लिए फॉर्म भरे गए थे? नहीं, ना भरा। ना भरे गए? आपने अप्लाई भी नहीं किया? नहीं। फिर भी आपके नाम का खाता खुल गया, पैसे आ गए और ये निकाल के खा गए। भरवाया तो हमने एक है, पर इसमें बता रहा है दो बता जी। 2 फार्म भरवाए और 20,000 रुपए आपको कैश दिए गए। कैश दिए हैं और नहीं है, फोटो वोटो बाकायदे लिए हैं उन्होंने। आपकी बेटियों की शादी यदि हुई है तो कब हुई है? 6 साल हो जाएंगे। 6 साल पहले हुई। लगभग हमारी कॉलोनी में आसपास ऐसे होंगे 15-20 जने। 15-20 लोग। अब आप पूछेंगे भला ये कैसे मुमकिन है? शादी ना हुई, मजाक हो गया? सबकी शादी हो गई। कुंवारों की शादी तो समझ में आती है, लेकिन शादीशुदा, बाल बच्चेदार और जो दुनिया में ही न हो, भला उसकी शादी कैसे हो सकती है? तो ये कारनामा कर दिखाया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन सरकारी अफसरों और बाबुओं ने जिन्होंने सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को पलीता लगाने का ठेका ले रखा है। जिनका बस चले तो इंसान तो क्या, वो जिन की भी शादी करवा सकते हैं। बस बदले में रोकड़ा मिलना चाहिए, हिस्से का कट आना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कन्या विवाह योजना को ऐसे ही सरकारी बाबुओं और दलालों की ऐसी नजर लगी कि पूरी की पूरी योजना ही फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई। और जो रुपए गरीब नवविवाहित जोड़ों को मिलने चाहिए थे, वो रुपए सरकारी अफसर, बाबू, बिचौलिए और फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की जेबों में चले गए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्ती के इतने दावों, जागरूकता अभियानों, समाज सेवियों और महकमों के बावजूद आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो आइए आपको शादी के नाम पर हुए इस महा घोटाले की तिलस्मी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। ये तस्वीरें हैं 24 नवंबर 2022 की, यानी आज से लगभग साल भर पहले की। यही वो दिन था जब गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में कोई 2, 4, 10 नहीं बल्कि हजारों जोड़ों ने सामूहिक फेरे लिए थे, यानी शादी कर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। और इनकी शादी के लिए ये महा तैयारी किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खुद श्रम विभाग ने की थी। सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों यानी मजदूरों के लिए होने वाले इस सामूहिक विवाह में भाग लेने और सरकारी अनुदान लेने की जो सबसे बड़ी और अहम शर्त थी, वो थी मजदूर का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना और रजिस्ट्रेशन का कम से कम 365 दिन यानी साल भर पुराना होना। श्रम विभाग की कन्या विवाह योजना के तहत ऐसे मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 82 हजार रुपए दिए जाने थे, जिनमें 65,000 रुपए शादी के अनुदान के तौर पर, 10,000 रुपए दूल्हा दुल्हन के कपड़ों के लिए और 7,000 रुपए दूसरी जरूरतों के लिए मिलने थे। जाहिर है योजना लाभकारी और लुभावनी थी, तो इसने गरीब मजदूरों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। लेकिन इससे पहले कि गरीब मजदूर सरकारी योजना के तहत इमदाद लेकर अपनी बेटियों के हाथ पीले करवा पाते, सरकारी बाबुओं, दलालों और ठगों ने फर्जी शादियां करा कर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर लिए।
हुआ यूं कि गाजियाबाद में हुआ ये सामूहिक विवाह ज्यादातर जोड़ों के लिए महज एक दिन की शादी बनकर रह गया। योजना का पता चलते ही दलालों ने वैसे मजदूरों से संपर्क साधा जिनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन था। उन्होंने मजदूरों को 10-20 हजार रुपए मुफ्त में दिला देने का झांसा दिया और बदले में कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने या अंगूठा लगाने के लिए राजी कर लिया। पैसों की लालच में मजदूरों ने हामी भर दी। इसके बाद दलालों ने उनका आधार कार्ड, फोटो और दूसरे दस्तावेजों के साथ बेटियों की शादी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिए और सरकारी अफसरों के साथ मिली भगत करके ऐसे तमाम फर्जी फॉर्म को मंजूर भी करवा लिया। इसके बाद आई शादी की तारीख, यानी 24 नवंबर 2022। चूंकि फॉर्म भरा हुआ था, रुपए हथियाने थे, सो दलालों ने कुछ देर के लिए अलग अलग जोड़ों को शादी वाली जगह पर ले जाकर बिठा दिया। तस्वीरें खिंचवाई, फेरे का ड्रामा किया और फिर सभी को बैरंग लौटा दिया। हद तो ये रही कि रुपए हड़पने के लिए कई ऐसे जोड़े शादी में बैठे जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। किसी ने अपनी बहू को ही दूसरी बार बेटी बनाकर शादी में बिठा दिया, किसी ने शादीशुदा बेटी की दोबारा शादी करा दी, किसी ने सिर्फ चंद घंटों की शादी के लिए एक्टिंग की और फिर अपना रास्ता लिया। और कुछ मामले तो ऐसे रहे जिसमें वैसे लोगों की भी शादी हो गई जो दुनिया में थे ही नहीं, यानी सब कुछ कागजों पर ही हो गया। इसके बाद कुछ को सरकार की ओर से मिलने वाले 82,000 रुपए में से 10-20 हजार रुपए मिले और कुछ को तो वो भी नहीं मिले। और बस यहीं से मामले की पोल खुलने की शुरुआत हुई। जिन मजदूरों को ये पता चला कि सरकार ने उनके बच्चों की शादी के लिए 82 हजार रुपए तय कर रखे थे और दलालों ने उन्हें 10-20 हजार रुपए भी नहीं दिए, तो ऐसे मजदूरों ने सरकारी अफसरों और पुलिस थानों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और ठगी के मामले प्रकाश में आने लगे। लेकिन हद ये रही कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सरकारी अफसरों ने शिकायतों पर सुनवाई नहीं की, बल्कि पर्दा डालते रहे, मजदूरों को टरकाते भगाते रहे। वो तो जब भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति को मजदूरों के साथ हुई इस ठगी का पता चला तो उन्होंने इस मामले पर आवाज उठाई और घोटाले का खुलासा हुआ। गाजियाबाद में जिलाधिकारी महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया इस संदर्भ में, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने हमको बहुत सीरियस नहीं लिया। हमसे ये कहा कि आप क्या ये दंतकथा लिख लाए। ये वर्ड जिलाधिकारी महोदय के हमसे थे शुरू में। हमने यहाँ एक बार नहीं, कम से कम 10 बार ज्ञापन दिए। 10 बार यहाँ 50-40 किसान यूनियन के लोग आए और 10 बार लगातार ज्ञापन दिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हार के हम लोग लोक आयुक्त की शरण में गए लखनऊ और लोक आयुक्त को पूरी बात से अवगत कराया। वहां से एक चिट्ठी इनके पास आई कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई। तब इन्होंने हमें एक चिट्ठी भेजी कि आपने जो शिकायत की है उस संदर्भ में आप जो साक्ष्य देना चाहते हैं हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य। किसान यूनियन का तो दावा है कि अकेले गाजियाबाद में ही इस योजना के तहत लगभग 280 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, यानी इतने रुपए भ्रष्ट अफसरों, बाबुओं और बिचौलियों ने हजम कर लिए। ये करीब 280 करोड़ का घोटाला गाजियाबाद। ऐसे लोग थे, जैसे एक श्रमिक जो महिला थी उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति का ये नाम है। उसके बाद उसके बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का अनुदान श्रम विभाग उसे दे रहा है पहले, बाद में उसे शादी का लाभ दे रहा है। कुछ ऐसी शादी हो गई कि अपनी बेटी को बहू को पुत्री बना के शादी दिखा दी गई, अपनी पुत्रवधू को बेटी बना के शादी दिखा दी गई। कुछ ऐसे मामले आए हमारे सामने जिनकी पूर्व में शादी हो चुकी है, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, उनकी शादी दोबारा दिखा दी गई इसमें सामूहिक विवाह में। कुछ ऐसे लाभार्थी थे कि जो फर्जी सामूहिक विवाह स्थल पर बच्चों को गोद में लेके आए थे और कुछ ऐसे थे कि वो सामूहिक विवाह स्थल पर पहुंचे ही नहीं, उनकी शादी हो गई। हालांकि सरकारी अफसरों की लीपापोती के बावजूद किसान यूनियन ने इस मामले का पीछा नहीं छोड़ा और खुद ही इसकी जांच शुरू की और तकरीबन 175 केस स्टडीज का पता किया। किसान यूनियन का कहना है कि 175 में से 171 मामले ऐसे निकले जिनमें फर्जीवाड़ा हुआ था, लेकिन इतना होने के बावजूद जिला प्रशासन और श्रम विभाग का रवैया काहिली भरा ही रहा। कायदे से तो इतने बड़े खुलासे के बाद जिला प्रशासन को जिले में हुए सभी 3,200 शादियों की जांच करवानी चाहिए।
उनमें से कितने सही थे और कितने गलत, ये पता करना था। लेकिन प्रशासन और श्रम विभाग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने 175 लोगों के साक्ष्य इनको दिए थे। 175 में से 171 जिसमें फर्जी पाए गए। हमने दलालों के नाम भी संग्रह किए और एक एक लाभार्थी के घर पे गए। जो 175 लाभार्थी की सूची हमने दी थी, हम एक एक लाभार्थी के घर पे गए, उनसे जाके मिले। हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग की है। हमने जिलाधिकारी महोदय से ये भी कहा है कि ये जब हमने 175 की सूची आपको दी और उसमें 171 फर्जी निकले, तो इसे स्वतः ही आपको संज्ञान लेके पूरे प्रकरण की जांच करानी चाहिए थी कि इतना बड़ा मामला है। लेकिन आपने संवेदनहीनता दिखाते हुए इसकी जांच नहीं कराई है। और तो और किसान यूनियन ने इस सिलसिले में लखनऊ में लोकायुक्त तक से शिकायत की और उनकी इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि लोकायुक्त ने इस मामले पर जिला प्रशासन को जांच के लिए कहा। लोकायुक्त ने प्रशासन से इस मामले में 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही। तब जाकर प्रशासन की नींद खुली और जिला प्रशासन ने 3 लोगों की कमेटी बनवाकर मामले की जांच शुरू करवाई। कमेटी ने लगभग 800 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजी गई। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में अपने आप में ऐसे ऐसे अजीब और चौंकाने वाले खुलासे हैं जिनका सच जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। हमने गाजियाबाद में हुए इस महा घोटाले को लेकर डिप्टी लेबर कमिश्नर से बात की, लेकिन उनका रवैया भी टाल मटोल वाला ही रहा। 1 जुलाई 2023 को कार्यभार ग्रहण किया गया गाजियाबाद में। तो यहाँ आने के बाद मुझे भी मीडिया सोर्सेज से भी जानकारी मिली कि कुछ इस तरह की चीजें हुई कि पहले जो सामूहिक विवाह हुआ था उसमें कुछ जांच चल रही थी, शिकायत हुई थी मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। तो जो सूचनाएं मांगी गई, जो आंकड़े मांगे गए, जो सूची वगैरह मांगी गई, वो उपलब्ध करा दी गई थी और उसके बाद वहाँ से जांच होके संभवतः चली गई। इस बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। खैर, ये तो रहे डीएलसी साहब। किसान यूनियन की जांच में ठगी और लूट की कई और ऐसी बातें सामने आई हैं जो किसी को भी चौंका सकती हैं। गाजियाबाद से मयंक गौर और मनीषा झा के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, आज तक। वैसे यूपी सरकार की इस कन्या विवाह योजना में कोई झोल नहीं है, लेकिन खुद का झोला भरने के चक्कर में सरकारी अफसरों और बाबुओं ने हजारों बेटियों का हक मार दिया। जिस तरह से शादी वाला ये घोटाला अब सामने आया है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला कई 100 करोड़ रुपए का है। अब जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि हर तरफ और हर जिले में बिना शादी के ही लड्डू खाए गए। बेहद गरीब तबके से आने वाले इन लोगों के नाम से सामूहिक विवाह का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, इनके बच्चों के नाम की शादी भी हो गई। इनको मिलने वाले पैसे सरकारी महकमे ने अपनी तरफ से रिलीज भी कर दिए, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चला। कई मामले तो ऐसे भी रहे जिनमें दलालों ने मजदूरों और उनकी शादीशुदा बेटियों के दस्तावेज लेकर रुपए हथिया लिए और मजदूर बस देखते रह गए। अब मजदूरों की ओर से दिए गए इन हलफनामों को ही देखिए। मजदूर दावे से कह रहे हैं कि कैसे उनके शादीशुदा बेटियों के दस्तावेज हथियाकर बिचौलियों और दलालों ने खेल कर दिया। असल में सरकार की कन्या विवाह योजना के तहत हर जिले में ऐसी शादियां होनी थी, तो बुलंदशहर के 16 ब्लॉक के लिए सामूहिक विवाह में करीब 335 शादियां हुई, जिनमें कई फर्जी थी। जब जांच हुई तो एक बाबू की पोल खुल गई और वो गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद हापुड़ में हुई 835 शादियों में भी घोटाले की बात सामने आई और अब गाजियाबाद में हुई कन्या विवाह योजना की शादियों में वही कहानी सामने आई है। यहाँ करीब 3200 शादियां हुई, जिनमें बड़े पैमाने पर घोटाले हुए। दलालों ने दस्तावेज लेकर मजदूरों के फर्जी बैंक खाते खुलवाए, पैसे लिए और उन्हें आपस में बांट लिए। सूत्रों की माने तो कई सरकारी अफसरों और बाबुओं के अकाउंट में लाखों रुपए पहुंचे, जिन्हें आगे सरकाया गया। अकेले गाजियाबाद में ही 12 से 15 बिचौलिए तो ऐसे रहे जो रातों रात अमीर बन गए, कोठी में रहने लगे, बड़ी गाड़ी ले ली। बहरहाल अब किसान यूनियन की कोशिश और लोकायुक्त के दबाव में ही सही गाजियाबाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच करवाई है। कुछ एक छोटी मछलियों पर कार्रवाई भी हुई है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन जांच में आगे कितना सच सामने आता है, कितने गुनहगार पकड़े जाते हैं, सरकारी अफसरों की मिलीभगत की कितनी पोल खुलती है, ये देखने वाली बात होगी।
गाजियाबाद से मयंक गौर और मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बनर्जी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हर देश की क्राइम की स्टोरी आप सुन और देख सकते हैं क्राइम तक इंटरनेशनल पर, वो भी इंग्लिश में। तो YouTube पर जाएं और क्राइम तक INT टाइप करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें।